साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कई बार लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सब भुला चुके हैं। बॉलीवुड वालों ने सुशांत के साथ साथ सुशांत की यादों और बातों को भी दफन कर दिया, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुशांत भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर सुशांत के साथ बुरा करने वाले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशांत का बुरा चाहने वाले आज भी सुशांत का नाम लेते ही थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के चेहरे का वो नकाब हटा दिया जो बेहद चमकीला था मगर बहुत घिनौना भी था। बॉलीवुड का घिनौनापन सबके सामने आ चुका है और रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ड्रगी बॉलीवुड की सच्चाई बाहर आ जाती है। अब देखिए ना, फराह खान जैसी बॉलीवुडिया भी सुशांत का नाम लेने से परेशान हो उठी है और उसी परेशानी में इतना कुछ बोल गई, न सिर्फ सुशांत को लेकर बल्कि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड का जो हाल हुआ है उसे लेकर भी फराह खान ने पहली बार अपना मुंह खोला है। तो क्या कहा फराह खान ने, क्यों इतना भड़क उठी फराह खान, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के दो मुद्दे सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए, एक तो ड्रग का काला कारोबार और दूसरा नेपोटिज्म। अब ड्रग के खिलाफ तो एनसीबी लगातार काम कर रही है, कई नामचीन चेहरों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब जैसे ही एनसीबी के हाथ अरमान कोहली तक पहुंचे तो बॉलीवुड के कई लोग परेशान हो उठे और उन्हीं में से एक है डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान। अब फराह खान भले ही खुद इंडस्ट्री से बाहर की हैं, मगर सालों से वो भी नेपो गैंग के साथ ही रह रही हैं। फराह का उठना बैठना पूरी तरह नेपो गैंग के साथ ही है और इसी नेपो गैंग को सपोर्ट करने के लिए फराह ने अपनी जुबान से बहुत कुछ ऊल जुलूल निकाल दिया। दरअसल फराह खान अरबाज खान के टॉक शो पिंच में पहुंची थी, जिसमें फराह खान ने न सिर्फ ड्रग के मुद्दे को लेकर बल्कि नेपोटिज्म को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया। अब शो में पहुंचते ही अरबाज खान ने फराह से पूछा कि पिछले एक साल में इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है। यहाँ दरअसल अरबाज खान का मतलब कोरोना पीरियड को लेकर था। अरबाज खान कोरोना की वजह से हुए नुकसान को लेकर पूछना चाह रहे थे, मगर फराह को लगा कि अरबाज सुशांत की मौत के बाद का बॉलीवुड का हाल पूछ रहे हैं। तो पहले ही सवाल में फराह खान अपना आपा खो बैठी। फराह ने कहा, ये क्या पिछले एक साल से नेपोटिज्म लगा रखा है, हमारा काम धंधा चौपट हो गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगते हैं, भला बुरा सुनाते हैं। एक व्यक्ति की मौत के बाद ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। फराह ने कहा, हमको लगा था कि लोग महीनों 2 महीनों में भूल जाएंगे, मगर यहाँ तो साल भर से ज्यादा हो गया। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर हम किसी को हेलो भी कहते हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। लोग ट्रोल करने लगते हैं और कहते हैं कि नमस्ते कहो या फिर सलाम कहो। फराह ने कहा, बच्चों की फोटो पोस्ट करने पर भी लोग ट्रोल कर देते हैं। लोग कहते हैं कि खुद ही पूरा खाना खा जाती है, बच्चों को टीबी का मरीज बना रखा है। फराह ने आगे कहा, अब तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने में डर लगता है, पता नहीं लोग किस बात पर ट्रोल कर दे, किस बात पर भला बुरा सुना दे। फराह ने कहा, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है बल्कि हर किसी के साथ हो रहा है, चाहे वो सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान। ट्रोलर्स किसी को भी नहीं छोड़ रहे और ये सब पिछले एक साल में ज्यादा हुआ है। इतना ही नहीं, फराह ने तो ये भी कहा कि भाई 1 साल हो गया, अब तो भूलो और आगे बढ़ो, हमें अपना काम करने दो और आप खुद अपना काम करो। हाथ में फोन लेकर हमारी फिल्मों को जजमेंट करना बंद कर दो, हमारी हर एक्टिविटी पर हमें ट्रोल करना बंद कर दो। अब यहाँ फराह ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, मगर फराह का दर्द ड्रग के खिलाफ चल रही बॉलीवुड में जांच को लेकर भी निकला। फराह ने कहा, अब तो किसी का फोन उठाने में भी डर लगता है, पता नहीं किसकी गिरफ्तारी की खबर सुनने को मिले, किसके घर में कब रेड पड़ जाए, कुछ भी पता नहीं है। यहाँ फराह ने सुशांत के फैंस को ताना मारते हुए कहा, अगर नेपोटिज्म से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर शाहरुख खान की बेटी की फोटो या फिर करीना के बेटे की फोटो को सर्च करना बंद क्यों नहीं करते। मतलब फराह खान यहाँ पर पूरी तरह सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में जो हालात पनपे हैं
उन्हें लेकर बेहद बुरी तरीके से भड़की हुई है। फराह का गुस्सा इस बात को लेकर है कि सुशांत के फैंस बॉलीवुड की तबाही को लेकर कितने डिटरमाइंड है और ड्रग ने जो कमर तोड़ी है उसे लेकर फराह खान तो क्या कोई भी सीधे सीधे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अब फराह की इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में अंदर ही अंदर कितनी घबराहट और डर का माहौल है। तो बड़बोली फराह की इन बातों पर आपका क्या कहना है? आप एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिग बॉस 7 में अपनी गुंडागर्दी के लिए फेमस हुए अरमान कोहली अब एनसीबी की गिरफ्तारी में हैं। आपको बता दें, अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली फिल्मों में निर्देशक रहे हैं। अरमान की मां निशी कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। यहाँ आपको याद दिला दें कि ये वो ही अरमान कोहली है जिन्होंने बिग बॉस 7 में सोफिया हयात से मारपीट की थी, जिसके बाद बिग बॉस के घर में आकर मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अरमान कोहली ने अपनी कार से एक सड़क चलते व्यक्ति को भी ठोक दिया था, जिसके बाद भी मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, अरमान कोहली अपने लिव इन पार्टनर के साथ मारपीट के बाद भी एक बार अरेस्ट हो चुके हैं और ये चौथी बार है जब अरमान कोहली एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं और इस बार मामला सीधे बैन ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो घंटों की रेड और इंट्रोगेशन के बाद एनसीबी ने अरमान कोहली को पकड़ लिया। एनसीबी बहुत सख्ती से काम करती है और एनसीबी की सख्ती का ये असर है कि बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार करने वालों की इस वक्त बैंड बजी हुई है, क्योंकि सामने आया है कि अरमान कोहली के बाद एनसीबी ने 3 और बॉलीवुड के कलाकारों की लिस्ट बनाई है, जिसमें उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई अरमान कोहली की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि अरमान कोहली ने इंट्रोगेशन में अपने साथ काम करने वाले 3 पार्टनर्स के नाम भी उगल दिए हैं। सूत्रों की माने तो रात भर पूछताछ में रौब दिखाने वाले अरमान कोहली बुरी तरह परेशान हो गए और कई बार रो भी पड़े। पूछताछ के दौरान पहले तो अरमान कोहली ने कई तरह की आनाकानी की और गिरफ्तारी को साजिश तक कह दिया, मगर जब एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आपके घर से हमें कई तरह की बैन ड्रग्स मिली हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिससे ड्रग के कारोबार के इंटरनेशनल लेवल के लिंक भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो जब एनसीबी ने रैपिड फायर सवाल करना शुरू किया तो अरमान कोहली बहुत ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाए और अरमान कोहली ने मान लिया कि वो ड्रग्स उन्हीं की है। मगर कोहली ने यहाँ ये कहकर भी चौंका दिया कि वो सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 3 लोगों के कहने पर वो इस धंधे में लिप्त हुए हैं। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी ने जोर डाला कि वो उन तीनों के नाम बताएं ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। अब इस दौरान एक बार फिर से अरमान कोहली ने नानुकुर किया, मगर एनसीबी की टीम के आगे अरमान कोहली को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ी। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली ने इस पूछताछ में तीनों के नाम दे दिए हैं। जी हाँ, कोहली ने बता दिया कि वो इन तीनों के साथ मिलकर सालों से इस कारोबार में लिप्त हैं। अब अरमान कोहली के इस बयान के बाद एनसीबी ने भी तीनों कलाकारों की यहाँ पर रेड डालने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कभी भी एनसीबी की टीम बॉलीवुड में भूचाल मचा सकती है। एक साथ 3 कलाकारों के घर, दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी होगी तो बॉलीवुड का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अरमान कोहली ने किन सितारों का नाम लिया ये तो सामने नहीं आया, मगर ये जरूर सामने आया है कि कोहली का इन तीनों से बहुत मिलना जुलना रहा है। इनमें से एक के साथ अरमान कोहली एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो खैर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बॉलीवुड में बम फूटने ही वाला है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। ड्रग का कारोबार करने वालों की असलियत अब सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं है। तो कोहली के कबूलनामे और बॉलीवुड में आने वाले तूफान के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।